आज बाबा की 29 दिन का महावाक्य है। आज बाबा ने यज्ञ सेवा की महत्व बताया। वैसे तो सेवा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सेवा की महत्व यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बाबा ने कहा पूर्ण सेवा भी जो करते हैं वो भी बंधन मुक्त हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा अगर कोई दिल से सेवा करता है माना अपने आप को बिजी रखता है और जो यज्ञ की सेवा में अपना समय सफल करता है तो बाबा ने कहा सदा खुश रहता है। और जितना समय मिले अगर यज्ञ से सेवा करते हैं तो यज्ञ आपको मन इच्छित फल भी देता है। अगर सेवा के बीच में कभी ये ख्याल आया कि थोड़ा जाकर आराम कर ले, सेवा तो करते ही रहते हैं, थोड़ा आराम कर ले, तो बाबा ने कहा वो सेवा नहीं है। सेवा करते समय बहुत ऑनेस्टी होकर ईमानदार होकर यज्ञ की सेवा को अगर विधि पूर्वक करते हैं तो आपका कोई भी बंधन है वो आपसे ही खलास हो जाता है। अगर ऐसे बच्चे हैं बाबा के जो ग्रस्त में रहते हैं लेकिन अगर दिल से यज्ञ की सेवाएं करते हैं तो बाबा उनकी बंधन मुक्त कर देता है। और बाबा ने कहा बच्चों को संभालने के लिए वो घर में माई रख करके भी यज्ञ सेवा कर सकते अगर बंधन मुक्त नहीं है तो। अगर सेवा करने की इच्छा है और आप कर सकते हैं, चाहे युगल है कोई भी है, तो बाबा ने कहा बाबा आपकी बंधन मुक्त आपको ही कराए अगर आप दिल से यज्ञ की सेवा करते हैं। और ये यज्ञ सेवा सिर्फ 5000 वर्ष में इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो यज्ञ सेवा में कभी सदैव बिजी रखेंगे और कभी आराम पसंदी नहीं बनेंगे तो आपके शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। सारे मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है। हम सदा अपने को खुश रखें उसके लिए कौन सी युक्ति। समय नहीं और उत्तर है अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहे, कमाई होती रहे। सेवा करते माना कमाई होती है, कमाई होती है तो खुशी होती है। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। जितनी सेवा मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो। ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो।
सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण बच्चों में नहीं होना चाहिए। कोई भी अवगुण बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत क्या है? ये वक्त जा रहा है। कौन सा? यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा। यह है बेहद की बात। मनुष्य जो बुढ़ा होता है तो समझते अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं, समझते हैं गृहस्थ में बहुत अच्छा किया, अब कुछ अच्छा काम भी कर। पूरी जिंदगी तो गृहस्थ ने दिया ना, अब तो कुछ अच्छा काम करे। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घरवार से संबंध छोड़ देना। इसीलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। अभी बाप से वत्सा ले लो। वह लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप काम होते हैं, पाप कम होते हैं। बड़ा पाप होता है विकारों का। अंधेरी बावन का धंधा डोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है, तो विकारों को छोड़ते ही नहीं। आजकल तो 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते। 70-80 साल की उम्र वाले भी बाप कहते अभी रावण राज्य खलास गुना है, समय बहुत थोड़ा है। इसीलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होता है, समय बहुत थोड़ा है, बाकी चलने में बस थोड़े दिन है। सिर पर पापों का बोझ बहुत है, इसीलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझ बाप को याद करो। धंधा दूरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है। वह भी बाबा ने कहा वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है। बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था जो बुढ़े हो गए वो नहीं, सबका मौत अब नजदीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा के परम धाम से आए, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपके ही छूट जाएगी। घर वाले आपके ही कहेंगे तुम भले जाकर सर्विस करो। हम बच्चों को संभाल लेंगे या माई या नौकर रखेंगे, उनमें उनको भी तो फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे, स्त्री चाहती है ईश्वरीय सेवा करे और अच्छी सर्विस टेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं,
क्योंकि उसमें अपना भी औरों का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके बहुत है, नहीं तो सुबह और शाम को भी सर्विस कर सकते। जो दिन में धंधा डोरी और बाल बच्चों को संभालना, लेकिन सवेरे और शाम को भी सर्विस कर सकते। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी, सवेरे शाम नहीं आ सकते हैं, बंधन वाले तो दिन में भी क्लास करता है। बी के कुछ सेवा के समय सोना नहीं चाहिए। ये यज्ञ वालों जो बाबा के घर में रहते हैं, जो सेवा है, कोई कहता है ना अब सोने का समय है, क्यों आते हैं, इसको ज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा ने कहा सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए, आराम खराब हो जाएगा ना, दिन में कोई ना आए। अथवा नौकरी करने वाले दिन में सोते नहीं, नौकरी करने वाले दिन में सोते क्या। यहाँ तो जितना बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते, कहते बाबा, बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते हैं, कभी गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से थकावट नहीं होती। कोई चीज की अगर आदत पड़ जाती है ना तो थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, कोई तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जितनी सर्विस मिले उनको और खुशी होती। कोई तो गिनती के सेवा करते, कोई जितना सर्विस मिले उतना खुश होती, क्योंकि एग्जाम तो मिलता है ना। जो अच्छी सर्विस में लगे रहते हैं, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जानी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ है सब में आश्रय गुण, कोई भी खामी ना हो। ऐसा मीठा बनना है तो कभी बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है, पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा। अगर हम सर्विस ना करें, बैठ जाए तो घाटा किसको पड़ेगा? हमको पड़ेगा। पहले तो ये वहां की सर्विस करो, किसका भला करे, किसको निरोगी बनाए, किसको धनवान आयुष्मान बनाए। सारा दिन बच्चों को यही ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे भी दिल पर चढ़ सकते। जो बच्चे सारा दिन सर्विस के ख्याल में रहते, वो बाप को दिल पर चढ़ सकते और वही तख्त नशीब भी होते। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो, पूछना है परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते मैं कलप के संगम युग पर आकर स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है, रूप बदलते जाते।
झाड़ पर समझाना है। ऊपर पति, दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पति। नीचे तपस्या कर रही है, ब्रह्मा की वंशावली भी है। परम पिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। पति तो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम समझा सकते हो, यह है पति। असुर नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे सबके नाम बदले हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहां से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर अडॉप्ट किया है। बाबा कहते मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहाँ चाहिए पहले यह निश्चय चाहिए। मैं साधारण घर में आता हूँ। गौशाला नाम होने के कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गौ को ज्ञान दिया या गौ चराई, तो बावन का यह नहीं लिखा है। चित्र में कृष्ण को गौ वाला बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें और धर्म में नहीं है। जितनी इस धर्म में है, यह सब भक्ति मार्ग की नोट है। अब बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। शिव बाबा समझाते हैं, इस सृष्टि चक्कर को जानने से ही तुम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तब शिव बाबा कहते जैसे ये मम्मा बाबा की तरह पढ़ते हैं, ऐसे तुम भी पढ़ो। तो जैसे मम्मा बाबा की तरह, जैसे अच्छी तरह पढ़ते हैं, जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को भी जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएगी। उस समय खुशी का पारा चढ़ना, जाकर याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में तो धंधे का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे, सुबह तो बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। अनुभव है। अगर रात को बाबा को याद करके सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव है। लिखते हैं हिम्मते बच्चे, बाप तो है ही, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखते। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही तो बनेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे वो भी अपने धर्म में आ जाएंगे। समझो, सन्यासी धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही तो होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई इस धर्म में, कोई इस धर्म में कन्वर्ट हो गए, वे सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बितानी चाहिए। बाबा ज्ञान देता है, अगर ये नॉलेज बुद्धि में बैठेगी तभी तो खुशी होगी ना। ज्ञान ऊपर ऊपर की नहीं है, लेकिन बुद्धि में बैठानी। अब हम कहते हैं हम आत्मा है, बाबा की संतान। ये सारी विश्व मेरी है।
हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक के, यह बुद्धि में आना चाहिए। तब अथाह खुशी रहेगी, दूसरों को भी तो खुशी देनी है, रास्ता बताना है, प्रेम देवी बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान भी देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हैं तो बोलो ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, यह भी हम तुमको समझाते हैं। सर्विस बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी बेचारी आ जाती है, समझाने का शौक बिल्कुल नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की उसकी रिजल्ट ये निकली, इतनी खुशी अब नशा चाहिए। ऐसे ऐसे समझाया तो बाबा भी बहुत खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का बहुत शौक है, बाबा भी समझेगा तो बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कभी मंदिर में, कभी स्मशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम उनके बच्चे हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन बचेगा। कितना सहज है, आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है, मनुष्यों को बैराग आए, बहुत आपदाएं आएगी, नेचुरल कैलेमिटी प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, वैसे भी आएगी, तब जाके बच्चों को बैराग आए। स्मशान में मनुष्यों को बैराग आता है, अभी तो कहते स्मशान बैराग थोड़े देर के लिए, बात दुनिया की हालत ऐसे हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान का पानी का रास्ता पकड़े, फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चे आदि को भी पालना करनी है और ये सर्विस भी करनी, जन्म दिया तो पालना करनी पड़ेगा, लेकिन ये सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे, वो हल्का ग्रस्त व्यवहार, यह बेहद, यह बाबा को बेहद का मालिक है, बेहद की भाई बहनों को समझाते। यह सबका अंतिम जन्म है, बाप हीरे जैसे बनाने के लिए आएगी। फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो, सुबह और शाम हीरे जैसा बनाने की सर्विस करो। दिन में भले कौड़ियों का धंधा करो, पेट संभालने के लिए तो चाहिए ना, वो दिन में करो और सवेरे शाम ये हीरे जैसा बनने की धंधा करो। जो सर्विस पर गिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बुद्धि में बाबा याद पड़ता रहेगा और प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जिसके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे कुत्तों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे, तो फलाने दोस्त ने हमको ये बात तो कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए, बाबा के लाखों बच्चे पद थोड़ी सबके लिए चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान भी मशहूर है, परंतु क्या था कैसे था वो कुछ भी नहीं जानते। ये त्योहार आदि सब संगम युग के, सतयुग में तो है ही राजा, हिस्ट्री सारी संगम की है।
सतियों के देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी भी मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही राजाई गंवाते हैं, पर जो जितनी सर्विस करे। आज बाबा की मुरली सेवा, जो जितनी सेवा। अब प्रदर्शनी के सर्विस तो बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा, यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी और बच्चे भी वृद्धि होते जाएंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रही। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसा होता था, यह भी नहीं कह सकते। जो पास हुआ तो ठीक है, आगे के लिए खबरदार रहना। माया कोई भी कर्म ना कराए, आगे के लिए क्या खबरदार रहना कि माया कोई कर्म ना कराए। मनसा तूफान में तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ करो, शिव बाबा को याद करते रहो, हाथ कहीं नहीं होना है। कई बच्चे लिखते, बाबा 15-20 वर्षों से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती। बाबा लिखते, तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर कभी भी विकार में नहीं जाती। यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। यही माताएं तो ऐसे भी कहती है, अगर पति ज्ञान में नहीं चलता, हम विकार में नहीं जाते, तो कहता घर से बाहर निकलते। हिम्मत चाहिए। जैसे यज्ञ की स्थापना में भी तो दादियां छोटी छोटी थी, हिम्मत रख के निकली ना, तभी तो आज ये युग यहाँ तक पहुंचा है। योग बल से ही खत्म होगा, पर डरना नहीं। माया बड़ी बलवान है, कोई कुछ छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अच्छा है, जितना भी कोई करे, सेवा बहुत है, जितना कोई करे। अच्छा मीठे मीठे सर्विस से वो सीखी ले दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहला, दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो और सुबह शाम जीवन को धीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो, सुबह शाम जीवन को धीरे जैसे बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। आखिरी अवगुण निकाल देनी है। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा
संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भक्त, सर्व के दुआओं के अधिकारी भक्त। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है, सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल से तपस्या, जब दिल की तपस्या को, सर्व के प्रति दिल का प्यार को, निमित्त भाव और शुभ भाव, निमित्त भाव और शुभ भाव, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते। ऐसे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम कितने परसेंट आत्माएं, कितने परसेंट आत्माओं की दुआ मिले जब कहिए हम संतुष्ट हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। घर वाले तो कभी सर्टिफिकेट देते हैं। सबके मुख से निकले हाँ यो नंबर 1 है। सबके खुद देना तो ऐसी बात पे नाराज होते हैं कि हम खाते हैं। सबके मुख से निकले हाँ ये नंबर 1, ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते। खाते नहीं है, जब खाने लगते तो देना देते नहीं। भगवान भी भोग खाने लगे ना उसको कोई न बुलाएगा, वो तो वासना लेता है। अगर वो भी खाने लग जाए तो बेचने वालों में सच्चाई कम हो जाएगी। तो इसलिए जो खाते नहीं तो ठीक है, जो खाने लग जाए ना तो पूछते नहीं। वो अज्ञान काल में तो खाते थे, कौन पूछता। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएगी। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएगी। प्रभु रहे हैं तुम्हें निहार, बच्चे तुम जोड़ियां मैं बच्चे